हेलो, नमस्ते सबको। कैसे हो सब? ईमान मैथ स्टडी में आप सबका स्वागत है। क्या चल रहा था? हमारा ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था। ट्रिग्नोमेट्री में क्या हो गया था हमारा, पहले रिवाइज कर लेते हैं अपन। दो जो वीडियो बनाए हैं, 2 क्लासें लिए उनका, हमारी सिर्फ डेफिनेशन हुई थी ट्रिग्नोमेट्री की, और अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल लेते हैं अपन ने, त्रिकोणमितीय अनुपात। आज हम पढ़ेंगे कि इन पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। जो अब मैंने आपको रेशियो दिए ना, इन पर क्वेश्चन कैसे निकालते हैं अपन। पहले मुझे एक होती है पाइथागोरस प्रमेय। ये बताओ, आपको पाइथागोरस प्रमेय पता है कि क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? ये हमें एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, ठीक है। कल हमने इसमें क्या पढ़ा था? ये वाला बेस है इसका, आधार, ये जैसे कोण थीटा ले रखा है, इसके सामने थीटा होता है ना, थीटा के सामने वाली ये होती है परपेंडिकुलर, यानी ये होती है इसकी लंब, ये होता है इसका कर्ण, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। जिसके थीटा के सामने वाली भुजा होती है ना, वो परपेंडिकुलर लंब होती है। तो इसमें अपन है ना पाइथागोरस प्रमेय कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय का, आपको आना चाहिए, क्योंकि आपकी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा काम आएगा ये। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर होता है ना, वो इन दोनों के स्क्वायर के योग के इक्वल होता है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, यानी कि जो आपकी ये थर्ड वाली भुजा है ना, ये जो सबसे लंबी दिख रही है ना आपको, सबसे लंबी वाली, ये क्या है? इन दोनों के जो आपको वैल्यू दे रखी है उनके स्क्वायर के प्लस के इक्वल होगी ये वाली। अब जैसे आपको मैंने यहाँ से क्वेश्चन दिया है कि जैसे ये ट्राइंगल ना आपका ए बी और सी, मैंने जैसे आपको ये दे दी कि जैसे ये मैंने आपको 2 दे दी, ठीक है, ये आपको मैंने 3 दे दी, इसकी लेंथ इसकी 2, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक बार ऐसे समझाने के लिए दे रही हूँ ना। अब मैं आपको बोलूँगी ये निकालो, ये वाली हाइपोटेन्यूज निकालो, आप कर्ण निकालो। तो आप कैसे निकालोगे? आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। कर्ण को मैं कैसे लिख देती हूँ? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब, ये वाली कितनी दे रखी है? 2, 2 का स्क्वायर प्लस ये वाली कितनी दे रखी है? 3, 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। इन दोनों का योग कितना हो गया? वो इसके इक्वल टू हो गया, ठीक है ना। 13 हो गया क्या? ठीक है, ये हो गया आपकी। इसी तरीके से आपको अगर मैं जैसे लंब पूछूं कि ना, जैसे आपको ये 2 दे रखी है, ये निकाल लियो, तो आप कैसे निकालोगे? जैसे ये आपको ट्राइंगल दे रखा था ए बी सी, जैसे मैंने आपको ये दे दी 1 और ये दे दी 2, अब ये निकाल लिया लंब की। तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है? कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस, आप बार बार लिखोगे, आप जितने भी क्वेश्चन निकालोगे ना उनमें पाइथागोरस प्रमेय को लिखोगे, जिससे आपकी पाइथागोरस प्रमेय रिमेंबर हो जाएगी, याद हो जाएगी ना, भूलोगे नहीं आप इतनी जल्दी। आधार का स्क्वायर, अब आपको मैंने यहाँ पे कर्ण दे रखा है, तो कर्ण का स्क्वायर कितना है? 2 का स्क्वायर इक्वल टू लंब आपको निकालना है, दे नहीं रखा मैंने, तो इसको ऐसा कैसा रख दो, प्लस आधार आपको कितना दे रखा है? 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 इक्वल टू एल स्क्वायर, ऐसा कैसा? प्लस 1। अब ये 4, ये 1 है, 1 को मैं इस साइड लेके आऊँगी, इक्वल टू के इस साइड लेके आऊँगी, तो ये इधर प्लस का किस साइड किसका हो जाएगा? माइनस का। 4 - 1 इक्वल टू एल स्क्वायर, लंब को मैंने एल से डिनोट कर दिया, तो 4 में से 1 निकला 3 इक्वल टू एल स्क्वायर। यहाँ से मैं एल इक्वल टू निकालूंगी तो प्लस माइनस √3, ठीक है। ऐसे अगर आपको मैंने ना, अब एक ट्राइंगल में अगर आपको 2 दे रखी, 2 भुजाएं, तो आप तीसरी भुजा निकाल सकती हो। कैसे निकाल सकते हो? आपके पास फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? पाइथागोरस प्रमेय वाला, इसलिए आप आराम से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन सोल्व कर सकोगे आगे। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम, आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है आपको ए बी सी, इसमें आपको एंगल बी समकोण दे रखा है, यानी कि आपको ट्राइंगल कैसे बनाना है?
अब आपको क्वेश्चन में ये चीज़ दी होगी कि एक ट्राइंगल ABC दे रखा है, कोण भी आपको समकोण दे रखा है, उसमें आपको AB भुजा कितनी दे रखी है 24 सेंटीमीटर और BC दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ये 10th में भी ऐसे क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको निकालने हैं बाकी जो साइन है कोस की वैल्यू जैसे आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप कैसे करोगे, पहले आप एक ट्राइंगल बनाओगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, एंगल B वाला 90 का दे रखा है, तो आप यहाँ B लिखोगे, ठीक है। फिर आप इसको A मान लोगे, ये B हो गया, ये C आ गया। अब AB आपको कितनी दे रखी है 24, BC आपको कितनी दे रखी है 7, ठीक है। अब इसमें आपको क्वेश्चन आगे पूछ रहा है कि आप निकालो साइन ए और कोस ए की वैल्यू निकालो, ये आपको पूछा है, फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है आपको, साइन ए और कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में आपको। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे मतलब कि ए पूछा है तो आप ए पूछा है तो ये वाला लोगे, ठीक है ना। अब आप सबसे पहले तो आप ये निकालोगे, करण निकालोगे। कैसे निकालोगे करण, तो आपके दिमाग में आएगा पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे, इसीलिए मैंने आपको पहले पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाई है, ठीक है कि तो आप निकालोगे। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर हमें निकालना है, लंब का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576 को आप ऐड करोगे तो 625, कर्ण का स्क्वायर 625, यहाँ से क्या इक्वल टू आ गया +-25 आई थिंक, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625 स्क्वायर तो आपको आते हैं ना, स्क्वायर वाले क्यूब वाले, अगर नहीं आते कोई बात नहीं, एक वीडियो बना के डाल दूंगी उसका भी मैं ना। तो ये हो गया के की वैल्यू, यानी कर्ण आपको कितना निकल गया 25। अब आपके पास तीनों वैल्यू है, आधार भी है, लंब भी है, कर्ण भी है। अब आप निकाल सकते हो साइन ए की वैल्यू। कैसे निकालोगे साइन ए की वैल्यू, साइन क्या होता है साइन ए। अब आपको ना, आप मेरे को पता है आप भूल गए सारे, कल ट्रिग्नोमेट्री वाले पढ़ाए थे वो नहीं याद रहते कि मैडम क्या बता दिया था, लंब अपॉन कर्ण आधार अपॉन कर्ण। तो मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था लाल बट्टिका का, आप ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना लाल बट्टिका का, क्योंकि उस टाइम एग्जाम में अपने पर इतना प्रेशर होता है कि हम भूल जाते हैं कि साइन लंब अपॉन कर्ण होगा, आधार अपॉन कर्ण होगा, और भी बहुत सारा मैटर अपने को याद करना होता है ना। तो आप यहाँ साइड में लिख सकते हो अपनी रफ के यहाँ कॉर्नर में ना, कि कल वाला फॉर्मूला क्या था अपना, लाल बटे काका, इतना तो याद रह जाएगा। इसका मतलब साइन, फर्स्ट वाला साइन होता है कोसेटेन, साइन का मतलब लंब अपॉन कर्ण, तो आप यहाँ पे लिखोगे लंब अपॉन कर्ण। अब लंब कितना दे रखा है इसमें 7, कर्ण कितना दे रखा है 25, निकल गया साइन ए का। अब मैं ऐसे पूछूँ कोस ए की वैल्यू, ठीक है ना, कोस ए क्या होता है आधार अपॉन कर्ण, आधार कितना दे रखा है 24, कर्ण कितना दे रखा है 25, निकाल लिया। अब तो आप ऐसे निकाल दोगे 10 का पूछा मैंने, 10 क्या होता है लंब अपॉन आधार, लंब कितना दे रखा है 7, आधार कितना दे रखा है 24, हो गया ना। कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन दिए हुए होंगे आपको जैसे 2 भुजाएं दे रखी हैं, तीसरी भुजा आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे। पाइथागोरस प्रमेय से जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ रखोगे, फिर आपको फॉर्मूले जैसे साइन ए का पूछ लिया, कोस ए का पूछ लिया, टेन ए का पूछ लिया, आपको मेरे को पता है पूरा फॉर्मूला वो याद नहीं रहेंगे, आपको ये लाल बटे का याद रखना है। एक साइड में लिख लेना कॉर्नर में, जैसे एग्जाम में भी पीछे वाले पेज पे या जैसे भी आप करो आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग, फिर आप निकाल सकते हो। अब आप कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हो गए ना। कल वाले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पर आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो पाइथागोरस प्रमेय, और कई बार तो एग्जाम में क्या होता है जैसे हमारे रेट वगैरह इनमें तो पूछ लेते हैं डायरेक्ट, ये प्रमेय पूछ लेते हैं, ये फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं, और ये आपके 10th वालों के अभी पूछते हैं डायरेक्ट, हाफ मार्क्स का दे दे, कैसे भी दे दें, कुछ भी पूछ ले एग्जामिनर, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन आपको करने हैं, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू, ओके, आज के लिए इतना ही।